तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में एक बिल बुक डिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे और इसके बाद हम लोग करेंगे पेज सेटअप। इसके लिए आप चले जाइए पेज लेआउट वाले टैब पर। यहाँ पर साइज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नीचे में आपको मोर पेपर साइज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर विड्थ में आपको कर लेना है 5.5 और इसके बाद हाइट में आपको कर लेना है 8। ठीक है, इसके बाद आपका विड्थ और हाइट सेट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये इंच में है। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। अब देख सकते हैं ये आपका बिल बुक का जो साइज है वो सेटअप हो चुका है। अब इसके बाद आपको इंसर्ट में आना है, शेप में आना है और यहाँ से राउंड रेक्टेंगल बॉक्स आपका दिख रहा है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और ये आपको पूरा पेज में इस तरीके से नीचे तक आपको ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आप ये जो येलो वाला सिंबल देख रहे हैं, इसका आपको जो कर्व है वो कम कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आप कर्व को कर लेंगे। आप चाहें तो और भी कर सकते हैं और इस तरह से आपको चारों तरफ पेज में सेट कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो भी अपने कंपनी के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कंपनी का नेम लिख लेते हैं जिनके लिए हम लोग बिल बुक बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, शेप में आएंगे और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। इस तरह से आपको टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करना है और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले बिल स्लैश कैश मेमो। इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद चलिए अभी मैं थोड़ा सा साइज को बढ़ाता हूँ ताकि आपको देखने में इजी हो। अब इसको आपको सेलेक्ट करना है, होम में आके इसको पहले करना है सेंटर अलाइनमेंट। इसके बाद फॉर्मेट में आके सेव फिल में आना और यहाँ करना है नो फिल और सेव आउटलाइन में आके यहाँ पर आपको करना है नो आउटलाइन, ताकि ये आपका जो आउटलाइन है वो शो ना हो। इसके बाद फिर से होम में आके ये जो टेक्स्ट है इसको हम लोग यहाँ से कर लेंगे बोल्ड। चलिए अब फॉर्मेट में आइए और यहाँ से आपको करना है अलाइन पर आके अलाइन सेंटर, जिससे आपका ये जो टेक्स्ट बॉक्स है एकदम सेंटर पर आ जाएगा। अब टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं ताकि देखने में और भी अच्छा लगे। अब इसके बाद हमारा कंपनी का नेम लिखना है, तो इसके लिए आप चले जाइए इंसर्ट में, वर्ड आर्ट में। यहाँ से फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट को आपको सिलेक्ट करना है। अपने कंपनी का नेम आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ से कर लेना है इटालिक और साइज यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 32। इसके बाद ओके आपको प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो शो नहीं हो रहा है टेक्स्ट, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट में एक टेक्स्ट रैपिंग नाम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। अब इस जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को आप एकदम लाके यहाँ पर सेंटर पर लाके सेट कर देना है। इसके लिए आप यहाँ पर अलाइन सेंटर कर सकते हैं और साइज को आपको यहाँ से इस तरह से छोटा कर लेना है। अब इसके बाद इसको हम लोग कलर करेंगे, तो शेप फिल में आइए और यहाँ से आप ब्लैक कलर ले लीजिए और शेप आउटलाइन में आके यहाँ से जो इसका आउटलाइन वो रिमूव कर देते हैं। अब देखिए ये देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर एक लोगो लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाते हैं और हमने लोगो पहले से यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, उसी लोगो को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लोगो को हमने यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं और सेम उसी तरह टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं और साइज को हमने एकदम छोटा करके यहाँ पर कॉर्नर पर इस तरह से सेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉर्नर पर एक फोन नंबर, मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। तो इसके लिए इंसर्ट में जाके फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे MOB। इसके बाद हम लोग कोलोन का सिंबल लगाएंगे और अपना जो भी फोन नंबर है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। लिखने के बाद अब इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके होम में आएंगे और इसे बोल्ड कर लेंगे और फॉर्मेट में आके नो फिल और इसके बाद आप यहाँ पर सेव आउटलाइन में आके यहाँ से कर लेंगे नो आउटलाइन और टेक्स्ट बॉक्स आपका यही रहेगा। बस आपको होम में आके यहाँ पर आपको करना है राइट अलाइनमेंट। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। अब देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ तक हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब इसके थोड़ा सा हम लोग यहाँ नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या सर्विस मिल जाती है। तो इसके लिए हम लोग एक इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ से राउंड रेक्टेंगल बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें कर लेंगे ब्लैक कलर और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ करेंगे ऐड टेक्स्ट। अब इस पर हम लोग टाइप करेंगे इस
इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको कर लेना है बोल्ड और यहाँ से आप कर लेंगे सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, साइज अगर आपको लगे तो साइज आप यहाँ से इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमारा देखिए इस तरह का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नीचे में हम लोग जो शॉप का एड्रेस है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो सेम इसी तरह शेप में जाके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग टाइप करके लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर से वही सेव फिल में जाके नो फिल और सेव आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन। अब टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं इस तरीके से और इसको भी हम लोग अलाइन सेंटर कर लेंगे ताकि टेक्स्ट बॉक्स एकदम सेंटर पर रहे। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ले रहे हैं इस तरीके से और यहाँ पर बाकी जो कस्टमर का जो भी डिटेल्स रहेगा, ठीक है, वो सब हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेंगे। चलिए इस तरह से हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है। अब देखिए यहाँ गैप ज़्यादा हो जा रहा है तो इस गैप को कम करने के लिए हम इस तरह से हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिनके बीच में गैप को कम करना है। होम में जाएंगे और यहाँ पर पैराग्राफ का ऑप्शन है, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर और कम करना चाहते हैं, देखिए यहाँ 1.15 किया हुआ है, यहाँ पर आप 1.0 कर लीजिए जिससे और भी आपका ये इस तरह से कम हो जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे तो इसके लिए फिर से वही फॉर्मेट में सेव फिल में नो फिल और यहाँ पर सेव आउटलाइन में यहाँ पर जाके नो आउटलाइन आपको कर लेना है। चलिए देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ आ जाएंगे नीचे और इसके बाद हम लोग एक टेबल की मदद से हम लोग बाकी जो डिटेल्स होता है, जैसे कि हमने जो भी अमाउंट इसमें डालना है, जो भी सामान परचेज किया है, वो सब सारे डिटेल्स को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट में जाके यहाँ पर टेबल दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे में आपको इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम आपको 5 कर लेना है और नंबर ऑफ रोज यहाँ पर आपको कर लेना है 4। इसके बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। तो देखिए इस तरह से आपका जो टेबल है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब इस टेबल को आपको इस तरह से ड्रैग करके चारों तरफ इस तरह से आपको सेट करना है। ये देखिए इस तरह से मैं कर रहा हूँ। इसके बाद 2 रो छोड़ के आपको इस तरह से नीचे की तरफ थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ ऊपर में आपको आ जाना है और यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको थोड़ा सा जो कॉलम का साइज है उसको कम करना है। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जो आइटम रहेगा, जो भी सामान परचेज करेंगे उसका यहाँ पर लिस्ट रहेगा और इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा रेट्स। थोड़ा सा मैं इसको और जगह बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें आपका रेट्स लिखा हुआ हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो भी पैसा, यहाँ पर रुपीस, जो भी सामान होगा, जितना दाम होगा उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर सबका जगह बना लिया है। अब देखिए चलिए यहाँ पर हम लोग टाइप करते जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बॉक्स का जो आपका ये लाइन दिख रहा है, ठीक है, मतलब आपका लेफ्ट और राइट साइड, इनको आपको रिमूव कर दूंगा तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आप टेबल को सिलेक्ट कीजिएगा जब, तो इस पर देखिए एक लेआउट ऑप्शन आएगा और एक डिजाइन का ऑप्शन आएगा। तो डिजाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से बॉर्डर वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है और बॉर्डर सेटिंग पर आपको चले जाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले कलर को सेट कर लेना है, जो भी आप कलर रखना चाहें अपने। तो इसमें आप हम लोग यहाँ पर ब्लैक लेके ही चल रहे हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको आ रहा है, तो यहाँ से आपको ये जो लेफ्ट वाला साइड और राइट वाला साइड इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ लेफ्ट वाला साइड लाइन जो है वो रिमूव हो गया और इसी तरह राइट वाला क्लिक किया तो राइट वाला रिमूव हो गया, ठीक है। अब सिंपली आपको यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। अब देखिए ये कितने अच्छी तरीके से एडजस्ट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चलिए यहाँ टाइप करके लिख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पूरा ये जो आपका कॉलम है इसको सेलेक्ट करके लेआउट में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं अलाइन सेंटर। अब हमारा यहाँ जो टाइप होगा एकदम सेंटर पर होगा। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर। इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं आइटम, यहाँ पर हमारा हो जाएगा रेट्स,
अब हम लोग यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे तो अमाउंट हमने एक रुपीस में लिखना है और एक पैसा में लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से और भी इस तरह से हम लोग कॉलम का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर फिर से इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है और यहाँ पर ड्रॉ टेबल पर क्लिक करना है और यहाँ से एक सीधी लाइन इस तरह से हम लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए एक टेबल आपका बन जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों टेबल को इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, जो दोनों कॉलम है इसको सेलेक्ट करना है, लेआउट में आना है और यहाँ पर आपको करना है मर्ज से, ठीक है। इस तरह से क्या है आपका ये पूरा मर्ज हो जाएगा। अब इस पर हम लोग टाइप करके लिख लेते हैं अमाउंट, ठीक है। अगर आपका भी इस तरह से कोई टेबल अगर छूट जा रहा है तो आप यहाँ से बाद में ड्रॉ टेबल पर जाके बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मतलब खुद से आप बना सकते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा रुपीज में और यहाँ पर हमारा हो जाएगा पैसा में। तो रुपीज वाला थोड़ा सा हम लोग और यहाँ से बढ़ा लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पर ऊपर वाला कंप्लीट सारा कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे और नीचे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ये जो सेल है इसको हम लोग पूरा मर्ज कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इस तरह से क्या करना है, आपको दोनों सेल को सेलेक्ट करना है, देखिए ऊपर वाला सेल और नीचे, और फिर उसी तरह आपको लेआउट वाले ऑप्शन में आके मर्ज सेल करना है। इसी तरह फिर इस सेल को भी सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मर्ज सेल करना है। अब यहाँ पर टाइप करके हम लोग लिख देंगे टोटल। तो टोटल हम लोग यहाँ टाइप कर लेते हैं, इस तरह से टोटल आपको टाइप कर देना, जो भी टोटल आएगा वो यहाँ पर रुपया और पैसा में लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो ये नीचे वाला कॉलम दिख रहा है ये पूरे को आपको सिलेक्ट करके इस तरह से आपको मर्ज कर लेना है और थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग साइज को और इंक्रीज कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल अमाउंट इन वर्ड, इस तरह से हम लोग टाइप करके लिखते हैं, जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो यहाँ पर वर्ड में लिखा जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर जगह बना ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ टर्म एंड कंडीशन लिख लेते हैं, जो भी बिल बुक में इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलता होगा। तो देखिए शेप में आके सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग टाइप करके लिख लेते हैं। चलिए इस तरह से हमने टाइप कर लिया है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इसका जो स्पेसिंग है वो कम कर लेते हैं, यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और यहाँ से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक हम लोग बना लेते हैं ऑथराइज सिग्नेचर का। तो इसके लिए इंसर्ट में जाते हैं और फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेके इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं ऑथराइज सिग्नेचर। टाइप करने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर बोल्ड कर लीजिए। इसके बाद फिर वही रहेगा, शेप फिल में आके नो फिल, शेप आउटलाइन में आके नो आउटलाइन। देखिए दोस्तों बाकी सब वही रहता है, बस आपको एक बार समझ लेने की देरी है, आपका ये तुरंत एकदम आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बिल बुक में जो सिग्नेचर होगा, जो भी यहाँ का जो बिल बुक बनाएंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कस्टमर का भी सिग्नेचर का जगह बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने टर्म एंड कंडीशन इस तरह से लिख दिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर पेज को कलर भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए पेज लेआउट टैब है, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर पेज कलर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर देखिए कोई भी एक लाइट कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करके पेपर को कलर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से एक कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, पेपर को भी हमने यहाँ पर कलर कर लिया। तो इस तरह से आप पेपर कलर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरी तरीके से हमारा बन के कंप्लीट हो गया। एक बार मैं आपको इसको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, या प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पर मैंने क्लिक किया। प्रिंट करने से पहले आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपका कहीं भी पेपर या कुछ इस तरह से कट तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। यहाँ पर कंप्लीटली आपका ये बन के रेडी हो गया। इसको आसानी से आप प्रिंटर से प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए। इसके बाद इसको कटिंग करके एक बढ़िया से बाइंडिंग कर दीजिए, ये आपका बिल बुक रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंटर में आपको एक यहाँ पर लिंक मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आपको व्यू प्रोडक्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप बढ़िया एक प्रिंटर आप परचेज कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का भी यहाँ पर लिंक डाल दे रहा हूँ, जो कि आपको ये सब चीज बनाने में मदद करेगा। तो वो बहुत ही सस्ता हो, इजी है। आप इसको अगर बिगनर है, सीख रहे हैं कंप्यूटर, तो आप इस डेस्कटॉप कंप्यूटर को ले सकते हैं। तो इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी और व्यू प्रोडक्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, इसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।